उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। बच्चों कैसे हैं आप सब, एक बार जल्दी से बताइएगा। फटाफट इस क्लास में जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग एकदम शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, है ना। और पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि आप भी एकदम हलवा जैसा चैप्टर चल रहा है। तो जल्दी से भाई आप सभी लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए एकदम मन से। और इस एक्सरसाइज को आज लगभग खत्म ही कर दिया जाए, है ना, खत्म ही कर दिया जाए। जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते है, सुप्रभात है। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए। अच्छे हैं सभी लोग, स्वस्थ हैं कि नहीं है, एक बार जल्दी से बताइएगा। हमारे साथ आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और उन बच्चों को थोड़ा सा अटेंडेंस लेनी तो बनती है। हमारे साथ अंकित यादव जी हैं, राजवीर राज जी हैं, एमडी जैन जी हैं, प्रियम कुमार जी हैं, आकर्ष श्रीवास्तव जी हैं, साइंस स्टूडेंट नीतीश पीसीवी जी हैं, विशाल कुमार जी हैं, मोहित सिंह जी हैं, श्रवण कुमार जी हैं, तेजस्वी कुमार जी हैं, खुशी सिंह जी हैं, अंकित यादव जी हैं, साजल शर्मा जी हैं। वही डेली वाले स्टूडेंट हैं, सारे लगभग स्टूडेंट आ गए हैं। जल्दी से आ जाइए भाई सभी लोग, और जो रह गए जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। विवेक पंडित जी हैं भाई, गुड मॉर्निंग है भाई, सभी से गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, बढ़िया हैं। खुशी आर्या जी हैं, मनीष कुमार जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, प्रीति जी हैं, गोलू गुप्ता जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, राजेश जी हैं, श्रेया कुमारी जी हैं। चलिए भाई सभी बच्चों का स्वागत है और जो भी बच्चे जुड़े हैं भाई सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग करता हूं, विशेष देता हूं। अच्छी आज की सुबह जो है आप लोगों की एक अच्छी सुबह बने, है ना, और आप लोग कुछ बेहतर करें, बढ़िया करें। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा एक बार देखें तो भाई बच्चों हमने शायद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पिछली क्लास में हमने बता दिया था। एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन था, शायद हमने पिछली क्लास में बता दिया था। आप लोगों ने एक बार जरा बता दो कि आगे वाले क्वेश्चन बनाए थे या नहीं बनाए थे, एक बार जल्दी से हमको बता के कंफर्म कर दो कि हाँ सर हमने बनाए थे, है ना। ये वाला क्वेश्चन शायद हमने बता दिया था। अच्छा इसी का सेम एक क्वेश्चन और था जिसमें हमें ये करना था a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस का b डैश, ये हमको करना था। यानी कि इसका सेकंड पार्ट अगर हम यहीं पे डिस्कस करें, इसका सेकंड पार्ट क्या था, ये ऐसा कुछ था, a माइनस बी का होल डैश बराबर ये था a डैश माइनस का b डैश, ये हमको दिखाना था। कितने बच्चों ने इसको बना लिया है इस वाली चीज को। देखो अगर जिन बच्चों ने भाई नहीं बनाया है तो प्लीज बच्चों अब आप लोग बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आरपीयू जैसा सरल चैप्टर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आरपीयू जैसा सरल चैप्टर आपको दोबारा शायद ही मिले, हमको तो नहीं लगता भाई इतना सरल चैप्टर आपको दोबारा देखने को मिलेगा। सबसे मस्त चैप्टर है, तो इसमें आप पूरा मजा लेके एकदम बनाया करिए, है ना। तो पहले हम एलएचएस को निकालेंगे, फिर हम लोग आरएचएस को निकालेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ पढ़ेंगे। तो जल्दी भाई आप लोग भी हमारे साथ बनाने का प्रयास करिए और जो बच्चे बना लिए हैं वो आगे वाले क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करिए। चलो भाई सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a माइनस बी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी के लिए a वाली टेबल लिख लेंगे। हमारे पास है -1 5 और यहाँ है माइनस का 2 और हमारे पास है 2 7 1 यानी कि 2 7 1 है। फिर हमारे पास क्या है 3 9 1 है, तो 3 है 9 है और यहाँ क्या है 1 है, ये हम लिख देंगे। फिर लिखेंगे माइनस, जरा देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, -4 है 1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है। फिर हमारे पास है माइनस का 5 है, 0 है और 1 है। ये ऐसा कुछ हमारे पास बच्चों है ना। जल्दी से हम a माइनस बी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका डैश निकाल देंगे। a माइनस बी जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग साइन भी बदलेंगे और इसको घटाएंगे भी। ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। -1 देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस का 1 तो घटेगा तो हमारे पास 3 बचेगा। तो यहाँ देखो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 रहेगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 में 1 घटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ देखो 7 में 2 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ देखो 9 में 0 घटेगा तो 9 रहेगा, -2 में यहाँ माइनस का 1 घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 में माइनस का 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, फिर 1 में माइनस का 1 घटेगा, 1 में माइनस का 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। गुरुजी हमने 5 नंबर तक बना लिया, अरे वेरी गुड है भाई, अगर आपने 5 नंबर तक बना लिया है संतोष जी तो वेरी गुड है। देखो a माइनस बी हमारे पास ये हो गया है ना। अब इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, डैश निकाल देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी का हम लोग क्या निकालेंगे, डैश। ये हमारा क्या है, एलएचएस वाला पार्ट है ना। a माइनस बी का जब डैश निकालेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, डैश में हम लोग पलट देते हैं, ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 1 8 और 4 5 9 और माइनस का 3 और माइनस का 2 और 0, ये रहा। ठीक बात है, एकदम क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स्ट्रा में हम लोग निकालेंगे, इतना तो निकाल लिया, एक्स्ट्रा में हम लोग पहले a डैश निकाल लेंगे। तो चलो a डैश यहीं पे निकाल देते हैं, हम लोग a डैश यहीं पे निकाल देते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। a डैश यानी कि हमारे पास ये है, इसी को पलट लेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दिया जाता है, ये वाला ये पूरा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 3 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 5 7 9 हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ माइनस का 2 1 1 हो जाएगा। ये रहा a डैश और साथ में b डैश भी निकाल लेंगे।
है ना। बी डैश भी निकाल लेंगे जरा, देखो बी डैश क्या हो जाएगा, इनको भी पलटेंगे तो माइनस का 4 1, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, फिर 1 2 0 हो जाएगा, 1 2 0 हो जाएगा, फिर 1 3 1 हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, अब जरूर आरएचएस निकाल दिया जाए। आरएचएस में हमें क्या करना था जरा देखो तो, आरएचएस में हमें ये करना था कि ए डैश माइनस का बी डैश करना था। दोनों टेबल लिख के घटा दो भाई जल्दी जल्दी, भाई फटाफट काम करेंगे। -1 2 3, यहाँ पे है 5 7 9, यहाँ पे है माइनस का 2 1 1, लगाएंगे माइनस, ये वाला लिखेंगे माइनस का 4 1, माइनस का 5, यहाँ लिखेंगे 1 2 0, प्लस का हो जाएगा 4 में 1 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, -2 में माइनस का 1 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, 2 में माइनस का 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 7 में 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 1 में माइनस का 3 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, 3 में माइनस का 5 घटेगा तो माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, 9 में 0 घटेगा तो 9 रहेगा, उसके बाद 1 में माइनस का 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। जरा देखो क्या दोनों जब बराबर हैं, क्या ये वाला नहीं सॉरी, क्या ये वाले के बराबर है। 3 4 -3, 3 4 -3, 1 5 -2, 1 5 -2, 8 9 0, 8 9 0, बिल्कुल बराबर है। अतः बच्चों हम यहां से ये कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर है आरएचएस से। अतः यहां से हम ये कह सकते हैं क्या कि ए माइनस बी पूरे का डैश बराबर है ए डैश माइनस के बी डैश। जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया। आंसर हो गया है। बताइए सर जी, मेरा घर देखिए आ रहा है, तिलक कितना लेंगे? सर जी मेरा घर देखिए आ रहा है, तिलक कितना लेंगे, मतलब क्या चीज कह रहे हैं आप? हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे। सर आपका मेथड काम कर गया, साउंड वाला सॉन्ग बजाकर पूरा चैप्टर बना लिए निधि कुमारी जी। बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अगर जो बच्चे को मैथ समझ में आ गई फिर बजाइए गाना एकदम बढ़िया वाला, डिसेंट, लेकिन गाना बहुत ज्यादा डीजे वाला गाना मत बजाइएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। डिसेंट गाना सुनिए, मतलब जिसमें ज्यादा लाउड म्यूजिक ना हो, है ना। आराम से पूरी एक्सरसाइज को बनाते चले जाइए मन से, एकदम बढ़िया वाला। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जितने भी बच्चे कह रहे हैं, जितने बच्चे कह रहे हैं कि लगभग सर हमने सब बना लिया है ना, लगभग सारे बच्चे का कमेंट यही आ रहा है कि सर हमने बना लिया है। तो अच्छी बात है, अगर आपने बना लिया है तो ठीक बात है। सेकंड वाला पार्ट है जो हमने बना दिया था, ठीक है। चलो आगे देखा जाए। बच्चों ये वाला पार्ट भाई आप लोग बना लीजिएगा भाई, इसको भाई हम होमवर्क में दे देते हैं। ये सेम उसी जैसा है जैसा हमने दूसरा नंबर किया है, सेम उसी के जैसा है भाई। ये वाला तो आप लोगों को हम भाई होमवर्क में ही देंगे कि आप लोग भाई इसको घर में बनाइए। सभी बच्चे इसको घर में बनाएंगे, इसको नहीं बताएंगे भाई। देखो इसको बताने लायक है क्या क्वेश्चन? सेम दूसरे जैसा है। पहले आपको ए प्लस बी निकालना है, आपके पास ए डैश है तो ए निकाल लेंगे, पलट देंगे तो ए आ जाएगा, और जैसे ए आएगा तो फिर आप जोड़ लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, ए डैश है तो आप ए निकालिएगा, ए कैसे निकलेगा? ए डैश का डैश करेंगे तो ए निकलेगा, यानी कि इसको दोबारा पलट देंगे तो ए आ जाएगा, और जैसे ए आएगा तो ए और बी को जोड़ेंगे, फिर उसका डैश, एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। यानी कि इस वाले प्रश्न में ए डैश है तो आपको ए निकाल लेना है। हम ए बता देते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 -1 2 0 1 हो जाएगा। यानी कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में लिख दो, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में लिख दो। ए हो जाएगा, बी ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। चलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बना लेंगे ना, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क में दे दिया जाता है, इसको भाई छोड़ देंगे, दोबारा नहीं बताएंगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन बता देंगे, जरा देखो जल्दी जल्दी बना लिया जाए। जो बच्चे देख रहे हैं इस वाले प्रश्न को बना लिया जाए। देखो प्रश्न क्या है हमारे पास, जल्दी से सभी लोग ध्यान से देखेंगे फिर बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। देख रहे हो ना आप लोग, पक्का सुन रहे हो ना हमारी बात? अगर सुन रहे हो तो ठीक बात है। देखो यहाँ क्या निकालना है, ए प्लस 2b का डैश निकालना है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा 2b। इसको सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास ए डैश दिया गया है, कितना है? ए डैश दिया गया है -2 1 3 और 2, तो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए डैश का डैश करने पर ए आ जाता है। हमें पता है ए डैश का डैश करने पे क्या आ जाता है? ए आ जाता है। इस वजह से हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि जो पंक्तियां लिखी हैं स्तंभों में लिख देंगे। -2 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 2, ये हमारा ए का मान हो जाएगा, ठीक बात है। ए निकल आया, और यहाँ हमको ऑलरेडी बी दिया गया है, तो बी दिया गया तो बी को भाई लिख ही लेते हैं। बी हमारे पास कितना दिया गया है? बी हमारे पास दिया गया -1 1 0 और 2, ऐसा दिया गया है, ठीक बात है। चलो अब निकाला जाए भाई। तो अब हमको हमारे पास ए ऑलरेडी आ चुका है, 2b निकालने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं 2b, यानी कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -2 2 0 और यहाँ 4 हो जाएगा। अब जोड़ दिया जाए, है ना। अतः इस वजह से अब क्या निकाला जाए? निकाला जाए a प्लस 2b। ए यानी कि ए वाली टेबल लिख दो, a प्लस 2b, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? ए वाली टेबल हम लोग लिख देंगे, क्या है?
माइनस का 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। ये ए वाली टेबल है, प्लस 2b वाली ये रहा, माइनस का 2 है, 2 है, 0 है, 4 है। ये लिख दिया। जल्दी से जोड़ दो जरा, जल्दी से जोड़ दो जरा। a प्लस 2b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। -2 में -2 जुड़ेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 2 में 4 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, है ना। और इसी का डैश निकाल देना है, इसी का डैश, यानी कि हमारे पास क्या निकालना है, a प्लस 2b का डैश, यानी कि इसी का परिवर्त निकालना है। जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। हमारे पास ये हो जाएगा -4, 1 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, पंक्तियां स्तंभ में हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। गौतम पासवान जी क्या कह रहे हैं आप भाई, आप क्यों इतना ज्यादा फालतू का कमेंट कर रहे हैं यार, ऐसा ना करो भाई, काहे इतना सारा फालतू कमेंट कर रहे हैं। अभी हम इस तरह का कमेंट पढ़ेंगे तो बच्चे कहेंगे लो सर इस तरह का कमेंट पढ़ते हैं, ना करिए भाई इस तरह का कमेंट, काहे करते हैं भाई, दिल दुखी ना करो यार। ठीक है सर, हमने पूरा होमवर्क बना लिया है, ठीक है, ओके बन गया तो अच्छी बात है। जिन बच्चों को समझ में आ गया तो वेरी गुड है ना। चलो ठीक है, a प्लस 2b निकाल दिया आप लोग, ऐसे ऐसे निकाल दिया a प्लस 2b, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा, 5वां नंबर क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। a तथा b आप युगों के लिए सत्यापित कीजिए कि ab का डैश बराबर b डैश a डैश। इस तरह का प्रश्न हमने शायद एक बना लिया था, एग्जाम्पल में शायद बनाया था, लेकिन यहां भी बना देंगे। 2 मिनट का क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा फालतू का झंझट नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, बना के इसको भी हम जल्दी से खत्म कर देते। देखिएगा भाई सभी लोग जरा एक बार गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा प्रश्न, जरा देखिएगा। हमारे पास क्या है, a ऐसा दिया गया, b ऐसा दिया गया, निकाला जाए भाई। तो हमारे पास पहले तो हम निकालेंगे ए बी, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे, यानी कि ए वाली टेबल हम लोग लिख लेंगे। क्या है, 1 है, माइनस का 4 है, 3 है, ए लिख लिया। बी लिख लेंगे, हमारे पास क्या है, -1 है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो हम जब ए बी निकालेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका इससे गुणा कराएंगे तो -1, -1, इसका इससे कराएंगे तो -, प्लस का 4, इसका इससे कराएंगे तो -3, 2 एकम 2, 4 दूनी -8, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, -4 एकम 4, 3 एकम 3, ए बी आ गया, है ना। अब ए बी का हम निकालेंगे डैश, यानी कि अब यहां से चलेगा LHS वाला पार्ट, यानी कि हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए बी का डैश। जब ए बी का डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, तो ये पंक्तियां स्तंभों में लिख दी जाएंगी, -1 2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -8, और यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -3 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, जरा बताइएगा सही है ना बात। आगे ठीक है, इतना तो क्लियर है। सर आप बता सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। हाँ, आप इस समय पर सीढ़ियों पे चढ़े हुए हैं, नहीं, पेड़ पे चढ़े हुए हैं, और जो कच्चे आम होते हैं उन आमों को आप तोड़ रहे हैं किसी दूसरे के पेड़ से, और वो आदमी आपको डांट रहा है, डंडा लेके आपको भगाने का प्रयास कर रहा है, तो आप बस जस्ट कूद कर भागने वाले ही है ना। कच्चे आमों को आप तोड़ते हुए पकड़े गए हैं। देखो अब हमें बी डैश निकालना, ए डैश निकालना, फिर गुणा करना है। तो पहले हम लोग बी डैश निकाल लेते हैं, बी डैश हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा बी डैश, देखो ये जो ऐसा पंक्तियों में लिखा है स्तंभों में लिख देंगे, -1 2 1 ऐसा करके, और यहाँ से ए डैश निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्तंभ में लिखा है तो पंक्तियों में लिख देंगे, 1 -4 3 ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ से आरचेस निकाला जाए भाई, आरचेस निकाला जाए भाई। आरचेस में क्या कह रहा है कि करिए बी डैश और ए डैश का आपस में गुणा करिए, यानी कि बी वाला लिखिए तो पहले ये हो जाएगा -1 2 1 हो जाएगा, ए वाला लिखिए तो 1 -4 और 3 हो जाएगा। गुणा करके बताइए तो क्या आएगा बच्चों, जरा एक बार गुणा करके बता दीजिए, बी डैश ए डैश, गुणा एक बार करके बता दीजिए भाई क्या आएगा, एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। इसको इससे गुणा कराएंगे तो -1, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 2, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, इसको इससे कराएंगे तो -, प्लस का 4, इसका इससे कराएंगे तो -8, इसका इससे कराएंगे तो -4, ठीक बात है। इसका इससे कराएंगे तो -3, इसका इससे कराएंगे तो 3 दूनी 6, इसका इससे कराएंगे तो 3 हो जाएगा। एक बार जरा बच्चों मैच करो, एक बार जरा ये वाला और जरा ये वाला मैच करो तो, -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3, यानी कि दोनों बराबर दिख रहा है आपको। जब दोनों बराबर दिख रहा है तो आप यहां से कह सकते हैं कि अतः ए बी का होल डैश बराबर क्या,
बी डैश ए डैश, ए बी का होल यानी कि ए बी का होल डैश बराबर आप कह सकते हैं बी डैश ए डैश, यानी कि जो भी हमें साबित करना था वो हमने साबित कर दिया है, वो हमने प्रूव कर दिया है। सर ये बन गया, लेकिन फिर भी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड है, अगर मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ए बी वाला बता दीजिए सर फिर से। ए बी वाला, अरे इसमें गुणा किया गया है, गुणा तो पता ही होगा, पहले इससे गुणा कराते हैं, इसका इससे कराएंगे ये रहा, इसका इससे कराएंगे ये रहा, इसका इससे कराएंगे ये रहा, फिर इससे कराएंगे इसका इससे ये रहा, इसका इससे ये रहा, इसका इससे ये रहा, फिर इससे कराएंगे इसका इससे ये रहा, इसका इससे ये रहा, इसका इससे ये रहा। गुणा तो कराना आता ही होगा, अब तो गुणा कराना सीख गए होंगे आप लोग तो। हलवा है हलवा, खा लो, हलवा है हलवा। अब इससे अच्छे क्वेश्चन क्या ही मिलेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इस वाले में क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है यार, इसमें कुछ दिया नहीं गया है सेकंड नंबर वाले में। सत्यापित करना चाहिए, इसमें भी सत्यापित करना है, इसमें भी आपको यही सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, इसमें भी आपको यही दिखाना है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश करना है, इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। तो क्या आप लोग कर लेंगे बताओ? सेम सेम क्वेश्चन है, जरा देखो ये वाला हमने बताया है, ये वाला सेम सेम क्वेश्चन है, एकदम कॉपी पेस्ट। क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे, जरा बताओ तो। सेम सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको भाई हम होमवर्क में देंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया तो इसको भाई आप लोग होमवर्क में जरूर करिएगा। सेम सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है, तो इसको जरूर करिएगा, है ना, है ना। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला छठवां नंबर भाई बढ़िया चीज है, ये वाली देखने लायक है। और ये वाला क्वेश्चन हमारी तरफ से लीजिएगा, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट। हम दो इंपॉर्टेंट देते हैं, या तो एक भयंकर वाला एक या फिर ज्यादा वाला। तो ये भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला है, ये है भयंकर, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है ना, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां से हमारा 2 मार्क्स का प्रश्न बनता ही बनता है, और लगभग हर बार बनता है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन को समझने में। इंपॉर्टेंट है यानी कि इंपॉर्टेंट है। चलो सोल्यूशन किया जाए और लिखा जाए। हमारे पास क्या ऑलरेडी दे रखा है, हमको ए बराबर हमारे पास दे रखा है क्या, ए बराबर हमको दे रखा है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहां दे रखा है साइन अल्फा, और यहां दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फा, ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा ए डैश हम लोग तो निकाल ही सकते हैं, ए डैश नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि परिवर्त करना है, ये वाला जो है ना इसको ऐसे से लिख देना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये वाला साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, यानी कि ये साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन अल्फा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास क्या कॉस अल्फा, कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो चलो जल्दी से बताओ भाई, हमको क्या साबित करना है, हमको साबित क्या करना है, हमको दिखाना ये है कि बताइए कि अगर ए डैश को अगर ए से गुणा करेंगे तो आई बनेगा, वो ये कह रहा है, दिखाइए ये साबित करिए। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम तो रेडी ही रहते हैं, हम तो रेडी ही रहते हैं कि कोई हमको चैलेंज दे हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। यानी कि हमें क्या करना है, ए डैश और ए का आपस में गुणा करना है। तो ए डैश वाली टेबल लिख लेते हैं, वो उधर है, क्या है हमारे पास कॉस अल्फा, माइनस का हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस का हमारे पास लिखा हुआ है साइन अल्फा, यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कॉस अल्फा, ये रहा। अच्छा ए वाला टेबल जरा ये रही, तो लिख दो इसको भी, हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस का है साइन अल्फा, यहाँ पे हमारे पास है साइन अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास है कॉस अल्फा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए डैश ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो, तो कॉस को कॉस से गुणा कराएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुणा ऐसे ऐसे चलता है, कॉस को कॉस से कराएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा अल्फा, साइन अल्फा का कॉस अल्फा से कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। जब इसका इससे कराएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको इससे कराओ, इसको इससे कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। जब इसको इससे कराएंगे तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। जब इस साइन का इस साइन से कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक बात है, एकदम बढ़िया है। अब जरा देखो ये फार्मूला बन रहा है, आप देखें जरा थोड़ा सा यहां से नजर मारे कि ये वाला तो फार्मूला बन रहा है पूरा पूरा, ये प्लस का ये माइनस का कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का कट रहा है, ये फार्मूला बन रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए डैश ए बराबर हमारे पास हमको क्या मिल रहा है 1001, ऐसा कुछ मिल रहा है। और ये किसका मान है, ये आई का मान है ना। अतः हम लोग यहां से कह सकते हैं, अर्थात हम यहां से ये कह सकते हैं, है ना,
अतः हम यहां से ये कह सकते हैं क्या कि ए डैश ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि ये किसका मान है, आई का मान है। यानी कि ये हमको यही चीज हमको प्रूव करनी थी। लो भैया हमने यहां से ये चीज प्रूव कर दी है। जरा आप लोग एक बार देख लीजिए और बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, हमको एक बार बता दीजिए। सर भयंकर की स्पेलिंग देखकर दीपक सर समझ जाएंगे। अरे भाई बहुत तगड़ा स्पेलिंग लिखते हैं शॉर्टकट में अंग्रेजी। अरे भाई साहब बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा वाला। जैसे हमें शायद लिखना होता है ना, शायद मतलब व्हाट्सएप वाली भाषा, शायद लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। कोई पूछेगा कि कंफर्म है आज क्लास होगा कि नहीं होगा, तो हम बोलते हैं कि शायद होगा, तो शायद ऐसे लिख देते हैं SYD, यानी कि इसका मतलब समझ जाओ शायद होगा। होगा तो जैसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज कभी कभी यूज करते हैं, है ना। अब जैसे क्या कर रहे हैं, आप लोग पूरा पूरा लिखते होंगे, क्या कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या कर रहे हैं, बस हो गया। और हमारे जो साथी हैं मित्रगण हैं वो समझ जाते हैं बस, और क्या करना है। क्या कर रहे हैं इसको ऐसे लिखते हैं KKRH, क्या कर रहे हैं। भैया आप 1/cos T लग रहे हो। देख ये भाई, ये भाई ऐसा ना बोलो भाई, आप तो शॉर्टकट में मैथ को एकदम बदल दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, एक बार जल्दी से बताओ। सर पूरा एक्सरसाइज बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा एक्सरसाइज बना लिया तो यार बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग फिर एकदम स्मार्ट बच्चे हो, सुंदर सुंदर। मुन्ना है मुन्ना, वो कहते नहीं यार, मुन्ना है मुन्ना, राजा है घुंगरू बाबू। आप लोग अगर अगर पूरा बना लिए हैं तो फिर आप लोग तो एकदम मस्त आदमी है। ठीक है, हेलो 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 माइक टेस्टिंग। अरे हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रहा क्या, आवाज नहीं आ रहा क्या, आवाज नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं ये वाला जो है, ये वाला जो प्रश्न है आप लोग बना लीजिएगा भाई। देखो सेम वैसा है जैसा ये वाला था, जैसा ये वाला था सेम वैसा है, सेम सेम वैसा है। हाँ सेम वैसा है जैसा देखो पीछे वाला था, देखो ना ये वाला जैसा है, यहाँ कॉस अल्फा था, यहाँ माइनस साइन अल्फा था, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है। वैसा ही है, बना लेंगे आप लोग होमवर्क में, बन जाएगा। अब आने लगा है प्रीति यादव जी, आने का आएगा आएगा, अपना मन का थोड़ी है, आएगा सबका टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बड़ी देर से कमेंट कर रहा है सर आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, बताइए ना। बड़ी देर से कमेंट किए जा रहा है सर आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है। यार तुमको क्या लेना देना है यार, फालतू में तुम लोग कमेंट करते रहते हो। बताया बताया था आप लोगों को, हैं करीब 3-4 लाख हैं, 3-4 लाख हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाख होंगी। अगले साल तक हो सकता है ये आंकड़ा 10 लाख के पार हो जाए, ज़्यादा नहीं है, 10 लाख के पार हो जाएगा। फालतू में कमेंट करते रहते हैं, पढ़ने से मतलब नहीं रखते हैं, फालतू वाले कमेंट करने के लिए कहे तो। चलो देखो आगे, देखो ध्यान से, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आप ए बराबर कुछ ऐसा है। हमको सममित आप दिखाना है कि ये एक सममित आप है। हमको ये साबित करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये आप जो है वो एक सममित आप है। सममित आप यानी कि मतलब क्या, सममित आप मतलब क्या, आप लोग कंडीशन तो जानते हैं, क्या कंडीशन जानते हैं, जरा देखो तो एक बार। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, जरा देखो सममित आव्यूह के लिए ये करना पड़ेगा। देखो सममित आव्यूह जब भी होता है, हमने आपको शायद बताया था और आप लोगों को भी शायद याद हो, सममित आव्यूह के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर उसका परिवर्त करो तो फिर वही आव्यूह मिल जाता है। सममित आव्यूह की कंडीशन ऐसी होती है कि ए डैश बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए डैश बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना। ए डैश बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी कि यही हमें इस प्रश्न में हमें साबित करना है। देखो कैसे करेंगे साबित, चलो किया जाए भाई। हमारे पास क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है,
है ना। तो सममित आव्यूह के लिए ये कंडीशन है, तो हम पहले इसका निकालेंगे ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। और जैसे ए डैश निकालेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, इन पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे। ध्यान देना, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जरा देखो पलटने पे क्या फिर वही सेम आ गया, हमने तो पलटा है। देखो ये वाली पंक्तियों को ऐसा ऐसा जो दिख रहा है इसको हमने ऐसा ऐसा खड़ा कर दिया, 1 लिखा, -1 लिखा, 5 लिखा, उसके बाद -1 लिखा, 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा। लेकिन क्या देखो फिर वही आ गया, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर वही है, ये तो फिर सेम सेम है। जब फिर सेम सेम है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ए डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अतः यहां पे लिख देंगे, अतः हो गया, बस प्रश्न हो गया। अतः ए एक कैसा, अतः यह एक, ऐसे लिखो, अतः यह एक सममित आव्यूह है। यह एक कैसा है, यह एक हमारा सममित आव्यूह है। यह एक हमारा कैसा है, यह एक हमारा सममित आव्यूह। सर एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है उसी तरह से बताइए, बादल जी कह रहे हैं इसी तरह से जरूर लिखना है। इसको जैसे बनाएंगे ना, सोल्यूशन लिखेंगे इस तरह से, आप लिखेंगे सममित आव्यूह के लिए, ये कंडीशन लिख देंगे कि सममित आव्यूह के लिए हमें क्या करना है, हमें ये साबित करना है। अगर हमें ये दिखाना है कि सममित आव्यूह के लिए, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि सममित आव्यूह के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा सममित आव्यूह के लिए कंडीशन ये होती है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर, आप लिखना चाहें तो एक बार और लिख सकते हैं, ए बराबर लिखना चाहें तो लिख दीजिए, हमने डायरेक्ट ए डैश कर दिया। आप ए लिखेंगे फिर उसका डैश निकालेंगे, तो ए डैश बराबर फिर वही आ जाएगा, और फिर वही आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जरा बताओ। बताइए जल्दी से बताइए, कितने बच्चे समझ गए हैं, जल्दी से बताओ। सर सेकंड बुक कब से होगा, जब पहला बुक खत्म हो जाएगा तो सेकंड बुक चालू हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? खुशी कुमारी जी, ये सर समझ में आ गया, ठीक है। तना आरजू जी, ठीक है। रिपीट, अब इसमें यार क्या रिपीट करना है, ए डैश वही निकाल दिया, परिवर्तित कर दिया, फिर देखेंगे ए डैश परिवर्तित करने पे फिर वही आ रहा है, तो उसको ए लिख दिया, बस हो गया, आंसर हो गया यार। देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि सिद्ध कीजिए कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित के लिए कंडीशन क्या होता है, जरा देखो तो। इसको बनाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, जरा एक बार देखो। इसको बनाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यहां पे आप पहले तो एक कंडीशन लिख दीजिएगा, क्या सर विषम सममित आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होती है। विषम सममित आव्यूह के लिए कंडीशन ये होती है प्यारे बच्चों, विषम सममित आव्यूह के लिए प्यारे बच्चों कंडीशन क्या होती है, जरा एक बार बताओ तो। आप लोग भी बताएंगे कि सर ए डैश बराबर होती है माइनस का ए। अगर ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड सर करा ले गए तो आप ये कह सकते हैं कि आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। यानी कि अगर ए डैश बराबर अगर आप माइनस का ए दिखा ले जाते हैं तो ये बता सकते हैं कि एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, चलो ए बराबर पहले हम लोग लिख लिया जाए। हमारे पास ए बराबर क्या है, एक बार जरा हम लिख लेंगे। ए बराबर जरा हम लिख लेंगे, क्या है हमारे पास, 0 है, -1 है, 1 है, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 -1 है, फिर यहाँ पे -1 1 0 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसका डैश निकालते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं। जरा देखो परिवर्त जब निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश निकालेंगे तो हमारे पास ये पलट जाएगा। ये जो ऐसा है इसको ऐसा ऐसा लिखेंगे, ये 0 लिख लेंगे, ये वाला 1 लिख लेंगे, ये वाला -1 लिख लेंगे, फिर ये वाला माइनस का 1 यहाँ लिख लेंगे, फिर ये वाला 0 यहाँ लिख लेंगे, ये वाला 1 यहाँ नीचे लिख लेंगे, फिर ये वाला 1 यहाँ लिख लेंगे, ये वाला -1 यहाँ लिख लेंगे, ये वाला 0 यहाँ लिख लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा गौर करिए कि ए डैश बराबर ऐसा कुछ है और ए बराबर कुछ ऐसा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर आप यहां थोड़ा सा गौर कर पा रहे होंगे कि यहां पे देखो इसमें माइनस है और यहां पे नीचे वाले में माइनस है, तो अगर इनमें से माइनस का गुणा कर दिया जाए, माइनस का अगर गुणा कर दिया जाए तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, या फिर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको हम ऐसा करेंगे, ए डैश बराबर हम माइनस कॉमन ही ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो जहां पे माइनस था वो सारे प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के थे वो सारे माइनस के हो जाएंगे। जैसे 0 है तो 0 पे माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 है वो भी प्लस का, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 था क्या, एक मिनट 0 लिखे थे, ये वाला पंक्ति को हम लोग ऐसे लिखे थे, इस वाली पंक्ति को हम लोग ऐसे लिखे थे, ये माइनस का 1 है भाई,
ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, जीरो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा, 1 है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो तो, अब जरा देखो तो, ये जरा ध्यान से देखो जरा, ये पूरा ए ही दिख रहा है, तो आप यहां से कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस का ए, ये आपने साबित कर दिया है ए डैश बराबर माइनस का ए, अतः आप कह सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, अतः यह एक कैसा है, यह एक विषम सममित आव्यूह, यह एक कैसा है, यह एक विषम सममित आव्यूह, यह एक विषम सममित आव्यूह, यहां से लिख सकते हैं। सर आपसे हमें मिलना है, आ रहे हैं जहानाबाद, धीरज तिवारी जी, भाई जहानाबाद में हम थोड़ी रहते हैं, जहानाबाद में हम थोड़ी रहते हैं, हम तो पटना में रहते हैं, जहानाबाद में ऑफलाइन सेंटर है, आप ऑफलाइन सेंटर में आप शेख सर से मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? सर आपसे आगे बना लिया, बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे बना रहे हैं, देखो बहुत सारी लड़कियां बना रही हैं, हमें तो ये अच्छा लग रहा है, लड़कियां भी बहुत मैथ में आगे चल रही हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि लड़कियों को मैथ कम आती है, मैथ में लड़के तेज होते हैं, ऐसा बोला जाता है, देखो हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मतलब अफवाह उड़ती है कि मैथ में लड़के बहुत तेज होते हैं, लड़कियों की मैथ थोड़ी कमजोर होती है, ये कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ लड़कियां भी आंसर फटाफट दे रही हैं, लड़कों के बराबर दे रही हैं, यानी कि उनको भी मैथ अच्छे से समझ में आ रही है, हम ये मान लेते हैं, है ना? क्या बोलते हैं आप लोग भी? क्या लड़कियां लड़कों के बराबरी कर सकती हैं कि नहीं मैथ में? मैथ में बराबरी कर सकती हैं कि नहीं? लड़कों की बराबरी कर सकती हैं कि नहीं, उनसे आगे जा सकती हैं? आप लोगों का क्या मानना है, बराबरी कर सकती हैं या आगे भी जा सकती हैं? सर आपका चेहरा पथिराना से मिलता है, नहीं यार ऐसा ना कहो, पथिराना से कहाँ मिलता है? मिलता है क्या हल्का हल्का? हो सकता है भाई, मिलता होगा भाई। अब शेख सर पटना में रहते हैं, लेकिन वो जाते हैं जहानाबाद डेली पढ़ाने। ठीक है, चलो आगे, ये सत्यापित करना है कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भाई, इस प्रश्न को जरा देखो ध्यान से भाई, गहरी निगाहों से देखो इसको, कि हमारे पास आव्यूह ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ये हमको सत्यापित करना है। चलो देखा जाए भाई, चलो देखा जाए भाई, देखा जाए भाई, प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार गौर किया जाए। हमारे पास a बराबर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पहले लिख लेंगे, हमारे पास a बराबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1 5 6 7, है ना? और इसका डैश भी निकाल लेंगे, यानी कि परिवर्त भी निकाल लेंगे, a डैश बराबर, इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 5 6 7 हो जाएगा, ये हमने परिवर्त निकाल लिया। हम जानते हैं सममित आव्यूह वाली कंडीशन क्या होती है, यहां लिख देंगे क्या, सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, जरा कंडीशन बताओ तो, सममित आव्यूह के लिए कंडीशन क्या होती है, जरा एक बार बताओ तो। आप कहेंगे सर a डैश बराबर सर a होता है, आप तो यही कह रहे हैं सर, सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, a डैश बराबर a होता है, ठीक बात है। लेकिन यहां हमको यह साबित करना है, हमें क्या साबित करना है, इस वजह से हमें यहां क्या साबित करना पड़ेगा कि a प्लस ए डैश का डैश बराबर, हमको यह साबित करना पड़ेगा a प्लस ए डैश, हमको यह साबित करना पड़ेगा कि a प्लस ए डैश का डैश निकालो, a प्लस ए डैश ही आए तो आप कह सकते हैं कि यह एक सममित आव्यूह है, यानी कि हमें यह काम करना पड़ेगा। तो हमें पहले a प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा, तो चलो भाई a प्लस ए डैश निकाला जाए भाई, यहां a प्लस ए डैश निकाला जाए भाई, देखो ध्यान से, हम निकालने जा रहे हैं क्या, a प्लस ए डैश, यानी कि a वाली टेबल कहां हमारे पास, ये रहा 1 6 5 7, डैश वाली टेबल कहां है हमारे पास, ये रही 1 5 6 7, है ना? यानी कि हमारे पास a प्लस ए डैश बराबर, इसको जरा जोड़ो तो, 1 1 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसी का डैश निकाल दो, इसी का होल डैश निकाल दो, यानी कि हम क्या करेंगे, अब यहां करेंगे a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर क्या आएगा, जरा देखो तो, बराबर क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, पलटेंगे, ये वाला ऐसा ऐसा लिखा जा रहा है, 2 है 11, ये वाला यहां लिखेंगे, ये वाला 11 यहां लिखेंगे, ये वाला 14 लिखेंगे, तो जरा देखो क्या ये वाला बिल्कुल सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश का डैश बराबर क्या है, a प्लस ए डैश है ना? कह सकते हैं ना? अतः हम नीचे लिख देंगे, अतः क्या, a प्लस ए
ए प्लस ए डैश एक कैसा, एक सममित आव्यूह है। एक कैसा है, एक हमारा सममित आव्यूह है। आराम से लिख देंगे, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है ना। देख लीजिए जरा भाई आप लोग, एक बार जरा भाई सभी लोग गौर करके देख लीजिए कैसे हुआ है ये वाला। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको कोई दिक्कत है, क्योंकि यार इतने आसान प्रश्न है, हमको तो लग रहा है आप लोग तो एकदम मजा ले रहे होंगे भयंकर वाला। निधि कुमारी जी कह रहे हैं सर यहाँ सब लड़का, बिहार में सब लड़का मैथ से डरता है बॉस। अरे ऐसा ना कहो, है भाई ऐसा ना कहो। बिहार के लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, भले दूसरे सब्जेक्ट में डरते हो, लेकिन मैथ में बिहार के बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि बिहार के लड़के बहुत तेज होते हैं। अब इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता क्या है कि यूपीएससी जैसा एक बड़ा एग्जाम जो आईएएस पीसीएस वाला होता है, जो डीएम एसडीएम देता है, सबसे ज्यादा जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं वो बिहार के होते हैं। यानी कि बिहार के बच्चों के पास काबिलियत बहुत ज्यादा होती है, बस उनको जगाना पड़ता है बजरंगबली की तरह, क्योंकि शक्तियां तो हैं लेकिन वो अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। उन शक्तियों को जामवंत की तरह जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। टीचर उनको बताए कि आपके अंदर काबिलियत बहुत सारी है, आप जागो। बिहार के बच्चों के अंदर हमने देखा है भाई मैथ बहुत अच्छी होती है, भले दूसरे सब्जेक्ट कमजोर हो। हाँ इंग्लिश कमजोर होता है ये हम मानते हैं, इंग्लिश कमजोर होता है क्योंकि वही ध्यान नहीं देते, थोड़ा ध्यान कम देते हैं, लेकिन मैथ में अच्छे होते हैं, ये बात पक्की। अब बहुत बच्चे जो मजाक मस्ती करते रहते हैं, नहीं पढ़ते, ध्यान ही नहीं देते, उनको क्या ही कहा जाए फिर, है ना। हाँ भाई, सबसे ज्यादा यूपीएससी में सिलेक्टेड होने वाला राज्य यही है, बिहार। बिहार को हल्के में मत आंकना भाई, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषम सममित आव्यूह हमें दिखाना है, हमें यह दिखाना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, हमको यह दिखाना है। चलो देख लिया जाए भाई। चलो जल्दी से देख लिया जाए इसको भी, जल्दी से इसको देख लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए भाई। हमारे पास क्या है, a माइनस ए डैश है, इसके लिए हमें a लिखना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, a एक बार लिख लेते हैं, 1 6 5 7 है, 1 6 5 और 7 है, ठीक है। a डैश तो हम खुद से निकाल सकते हैं, इसको परिवर्त कर देंगे तो निकल आएगा 1 5 6 7, है ना। और यहाँ पे हेडिंग बच्चों लगाएंगे हम लोग, कौन सी हेडिंग हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, विषम सममित आव्यूह वाली। कि विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है जरा एक बार बताओ तो आप कहेंगे सर विषम सममित आव्यूह के लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए कंडीशन ये वाली फॉलो होती है। कौन सी, विषम सममित आव्यूह के लिए कंडीशन ये वाली फॉलो होती है कि ए डैश बराबर माइनस का ए आता है, ए डैश बराबर माइनस का ए आता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस का ए डैश। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस का ए डैश। अगर ऐसा कुछ है तो हम ये साबित कर सकते हैं। चलो कर दिया जाए भाई, साबित कर दिया जाए, कर ही दिया जाए, साबित कर ही दिया जाए। देखो भाई, तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, a माइनस ए डैश निकालेंगे। a वाली टेबल हमारे पास 1 6 5 और 7 है, माइनस ए डैश वाली टेबल हमारे पास क्या है, 1 5 6 7 है ना। जरा घटाओ तो बच्चों, जरा एक बार बताओ तो a माइनस ए डैश क्या होगा, जरा एक बार बताओ तो हमें। 1 में 1 घटेगा 0, 5 में 6 घटेगा -1, 6 में 5 घटेगा 1, 7 में 7 घटेगा 0। ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसी का डैश निकालो जरा, तो आप कहेंगे सर a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर क्या होगा, डैश में यानी कि परिवर्त करेंगे, ये वाला इधर लिख दिया जाएगा, यानी कि 0 -1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। अगर इसमें माइनस हम कॉमन ले लें, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, यानी कि a माइनस ए डैश का होल डैश अगर करते हैं तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो देखो जरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 0, ऐसे कुछ हो जाएगा। और जरा देखो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको a माइनस ए डैश लिखा जा सकता है। इस वाली चीज को क्या लिखा जा सकता है, इस वाली चीज को a माइनस ए डैश लिखा जा सकता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, माइनस कॉमन लेने पर इसको लिखा जा सकता है a माइनस ए डैश, है ना। जो हमको प्रूव्ड करना था वो भैया हमने प्रूव्ड कर दिया है, इति सिद्धम वाली बात हमने कर दी है भैया, देख लो, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। एक बिहारी 100 पे भारी और मेहनत बहुत होता है सर। हाँ, मेहनत तो भाई करना पड़ेगा यार। देखो किसी भी फील्ड में अगर आपको सेलेक्ट होना तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बताओ पहले तो ये बताओ, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या करना था इस प्रश्न में? ए बराबर ये था, ए डैश हमने निकाल लिया, और हम जानते हैं विषम सममित के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि ए डैश का डैश बराबर माइनस का ए, ये हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें अगर इसको दिखाना है विषम सममित, तो ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस का ये आ जाना चाहिए। वो हमने सॉल्व कर दिया, आ गया है ना। तो हम यहां से बता सकते हैं, आराम से हो जाएगा। सर क्वेश्चन कुछ और है, चलो अगला देखा जाए। हमारे पास ये वाला प्रश्न है 9 नंबर, और उसके बाद हमारे पास 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, नहीं इसी के पार्ट हैं, फिर उसके बाद 11-12 ऑब्जेक्टिव है ना। चलो भाई 10 नंबर सवाल है बड़ा बच्चों। इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि योग सीमा द्वारा आप सिद्ध कीजिए, योग सीमा द्वारा आप सिद्ध कीजिए कि आव्यूह सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह है। इसको हम लोग बोलते हैं योग की सीमा द्वारा सिद्ध करना। योग की सीमा द्वारा सिद्ध करिए कि आव्यूह सममित है या विषम सममित है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। देखो क्या करेंगे और हमें क्या करना है स्पष्ट तरीके से पहले समझ लो। हमें ये निकालना है ए प्लस ए डैश, फिर उसमें 2 से भाग लगाना है, जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे, सेम उसी तरह से। फिर हमें क्या निकालना है? ए माइनस ए डैश, उसमें भाग लगाना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है? फिर लास्ट में आपको करना है ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हमको साबित करना है। क्या साबित करना है? कि इसको जोड़ो, यानी कि इसकी वैल्यू जोड़ो प्लस इसकी वैल्यू जोड़ो। अगर उन दोनों वैल्यू जोड़ने के बाद पुनः हमको ए मिल जाए, तो हम इसको ये सिद्ध कर सकते हैं कि योग की सीमा द्वारा यह एक हमारा कैसा, यह एक हमारा सममित आव्यूह है ना। योग की सीमा द्वारा इसको बोलते हैं। देखो कैसे करना, ध्यान दो। ए बराबर फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी कि ये वैल्यू आपको निकालनी है, उसके बाद ये वैल्यू आपको निकालनी है, फिर दोनों को जोड़ देना है, हल करना है और पुनः ए आ जाए। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो आप इसको सिद्ध कर पा रहे हैं। बताओ कितने बच्चे इसको कर सकते हैं? घर में कितने बच्चे इसको बना सकते हैं? एक बार जल्दी से हमको कमेंट करके बता दो सर हमसे तो ये बन जाएगा। बता दो भाई कितने बच्चे इसको बना सकते हैं? आपके पास ए लिखा हुआ है, ए डैश आप लोगों को खुद से निकाल लेना है, पलट देना है। हमारे पास क्या है? 0 ए बी यहां हो जाएगा, यहां माइनस ए 0 सी हो जाएगा, और यहां हमारे पास माइनस का बी माइनस का सी 0 हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे, यानी कि a प्लस जब a डैश हम लोग करेंगे तो आपको a वाली टेबल लिखनी है क्या? 0 a b लिखना है, फिर माइनस a 0 c लिखना है, फिर माइनस का b और माइनस का c 0 लिखना है, प्लस a डैश वाली टेबल लिख देना है। a डैश वाली टेबल क्या है? हमारे पास 0 है, माइनस का a है, माइनस का b है, a है, 0 है, माइनस का c है, b है, c है, 0 है। ऐसा करेंगे, है ना। और जब ऐसा करेंगे बच्चों आप लोग, तो देखो जरा a प्लस ए डैश क्या आएगा, जरा देखो तो आप। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, a में माइनस ए जोड़ेंगे तो 0 आएगा, b में माइनस बी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, माइनस ए में a जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, c में माइनस सी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, माइनस बी में b जोड़ेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। और जब इसमें 1/2 से हम भाग लगाएंगे तो 0 में 2 से भाग करने का क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यही रहने वाला है। प्लस वाले में तो यही रहेगा, माइनस वाला आप खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में ये आपको खुद से करना है। लास्ट स्टेप में क्या करना है? ए बराबर आपको ये लगाना है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि इसको प्लस इसको जोड़ने के बाद अगर ए पुनः मिल जाए, लेकिन इसमें यही ज्ञात करना है। और कुछ आगे बताया है क्या? निम्नलिखित आव्यूहों को सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करिए। नहीं, इसमें सिर्फ ज्ञात ही करना है, इसमें साबित नहीं करना है बच्चों। ये वाली बात हम जो बता रहे थे, इसमें ये वाली बात साबित नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ कह रहा है सिर्फ ज्ञात करिए। ये वाला सिर्फ कह रहा है ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। हम ये जो इतना बवाल बता रहे थे, ये वाला करना है, लेकिन किसमें? इन सभी सवालों में करना है जहां पे लिखा है कि एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी कि वो वाली कंडीशन जो बता रहे थे ना, यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे अप्लाई करनी है क्या? कौन सी कंडीशन? कंडीशन है a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, है ना, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करनी है, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मान बताना है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो आपको नहीं करानी, सिर्फ मान बताना है। सिर्फ मान बताना है तो सिर्फ देखो मान हमने बता दिया। देखो ये 0 0 हो गया, यानी कि हमारे पास 1/2 a प्लस ए डैश बराबर, इसको हम
ओ से भी लिख सकते हैं। है भाई धीरज तिवारी कह रहे हैं जीरो कैसे आया? अरे जीरो कैसे आया? जोड़ने से आया यार। अब जीरो में जीरो जोड़ोगे तो जीरो नहीं आएगा। ए में माइनस ए जोड़ोगे तो कट नहीं जाएगा, जीरो नहीं आएगा। क्या बात करते हैं यार, इतनी छोटी छोटी बातें अगर नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? बताओ, इतना छोटी भी अगर यही बात अगर आप क्लास में पूछते तो कितना बेइज्जती हो जाता, शर्मा जाते आप, लड़कियां हंसती फिर आपसे, आपके ऊपर कि ये नहीं समझ में आया, जीरो कैसे आ गया। ठीक है, तो जरा इसमें केवल आपको मान निकाल लेना है। बाकी सवालों में बच्चों आपको क्या करना है कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। भाई सभी बच्चे आप होमवर्क में इन सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी के नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद फिर अगली एक्सरसाइज देखी जाएगी और बहुत जल्द एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। आप भी यानी कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर रॉन्ग है। नीलेश कुमार जी रॉन्ग नहीं है, आधा अधूरा है यार, ये आधा आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। देखो इतना मान हमने निकाल दिया, इसका मान प्लस वाले का, माइनस वाले को आपको निकालना है। तो रॉन्ग कहां से भाई? भाई रॉन्ग कहां से भाई? बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया भाई? बताइए। हाँ आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी ये वाला आप लोग खुद से निकालिएगा। ठीक है, वो आप लोगों के लिए निकाल लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई, ध्यान रखिएगा, है ना, ख्याल रखिएगा और प्रश्नों को बनाते रहिएगा। सर मुझे भूख लगी और हमें भी भूख लगती है। ठीक है, क्योंकि 3 क्लास एक साथ पढ़ाना बड़ा बड़ा हिम्मत वाली बात होती है। बिना खाए पिए 3 क्लासों में चिल्लाना, 7 से 8, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, इसी तरह प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। सपने जल्दी साकार होने वाले हैं, जल्दी आप लोगों के किस्मत बदलने वाली है, वो भी पढ़ाई के माध्यम से, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तो अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।